हेलो एंड जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कोच में आपका स्वागत है। मेरा यूट्यूब चैनल जो है स्टडी कोच है और फेसबुक पे पेज जो है वो भी स्टडी कोच के नाम से है। ठीक है, आज हम लोग एक इतिहास के ऐसे ही क्रांतिकारी नेता का नाम देखेंगे जिसका नाम है बाओदाई। बाओदाई कौन था? ठीक है, बाओदाई जो एक था शासक था जो अन्नाम का रहने वाला था। आप लोगों को पता है कि अभी 10th का जो है एग्ज़ाम चालू होने वाला है। फरवरी में 15 तारीख से 10th का एग्ज़ाम चालू होने वाला है और सभी बच्चों को हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन की ज़रूरी होती है और हिस्ट्री का सबसे बड़ा और अहम टॉपिक है अपना बाओदाई कौन था। ठीक है, तो इन सभी बच्चों से आग्रह है एक मरतबा इसे ज़रूर देखा और एग्ज़ाम में आप लोग सेम टू सेम इसी कंडीशन से लिखे, आप लोगों का नंबर फुल मिलेगा, इसमें कहीं भी कटने वाला चांस नहीं है। इसलिए हम लोग आज देखेंगे कि बाओदाई कौन था। ठीक है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है और इसको हम लोग सिंपल शब्दों में और लिखने का प्रयास करेंगे। ऐसे बताने के लिए हम बता सकते हैं कि बाओदाई जो नाम का शासक था जिसका जन्म यहाँ पे हम लिख दिए हैं 1913 ईस्वी को हुआ था। लेकिन ऐसा होता है कि हमें जब लिखना होता है तो इसको कैसे शब्द को बैठा करके लिखें ताकि हमारा नंबर जो है एक भी नंबर कटे ना। इसके लिए हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, इसके लिए हमने पहले यहाँ पे क्वेश्चन एंड आंसर को नोट कर लिया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, और इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको लिखना है। तो हम लोग जब इसको लिखने चलेंगे तो लिखा गया है यहाँ पे कि बाओदाई अन्नाम का शासक था। बाओदाई अन्नाम का शासक था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उसका टिकना कठिन था। साम्यवादी जो राष्ट्रवादी थे, राष्ट्रवादी का मतलब आप लोगों को पता है, राष्ट्रवादी का सीधा सा मतलब होता है अपने राष्ट्र के प्रति चेतना, लगाव, जागृत जिसके अंदर हो जाता है उसे हम लोग राष्ट्रवादी बोलते हैं। ठीक है, तो साम्यवादी राष्ट्रवादी जो थे उनके समक्ष यानी कि उनके सामने उसका टिकना कठिन था। उनके सामने मतलब वो लड़ नहीं सकता था, खड़ा नहीं हो सकता था, टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 ईस्वी को, बाओदाई ने, यह बहुत ही अहम क्वेश्चन है कि बाओदाई ने अपने पद से त्याग कब दिया था। तो याद रखेंगे आप लोग कि बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 ईस्वी को अपना पद छोड़ दिया, यानी कि अपने पद से इस्तीफा लगा दिया, रिजाइन कर दिया। ठीक है, उसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बना। वो जब अपना पद त्याग दिया उसके बाद ही वियतनाम जो था वो गणराज्य बना। बाओदाई का जन्म, अब यहाँ पे टॉपिक आता है हमारा कि बाओदाई का जन्म कब हुआ था। तो बाओदाई का जन्म जो होता है अक्टूबर 1913 ईस्वी में हुआ था। बाओदाई का जन्म कब हुआ था? तो अक्टूबर 1913 ईस्वी में हुआ था। ठीक, वहां से आ जाता है कि वो अन्नाम का शासक अपने दादा के मृत्यु 1925 ईस्वी में बने, यानी कि जब वो अन्नाम का शासक बने तो वो समय था 1925 और उसी समय उनकी दादा की देहांत हुई थी, यानी कि मृत्यु हुआ था। उन्हीं के मृत्यु के समय वो बाओदाई जो थे अन्नाम के शासक बने थे। और दूसरा इसमें हम लोग लेकर के आए कि बाओदाई फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से ही दक्षिण वियतनाम के दक्षिण वियतनाम प्रांत के अन्नाम के शासक बने थे। तो कई मरतबा हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाओदाई जो थे किसके समर्थन से वियतनाम के एक प्रांत जिसका नाम था अन्नाम के शासक बने थे। तो यहाँ पे हम लोग इसको कंफर्म कर लिए हैं कि बाओदाई फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से, किसके समर्थन से? तो फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम, उत्तर वियतनाम और दक्षिण वियतनाम था। आपको यह भी ध्यान में रखना है कि उत्तर वियतनाम के शासक थे या दक्षिण वियतनाम के शासक थे। तो यहाँ पे हमने क्लियर कर दिया है कि बाओदाई फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से दक्षिण वियतनाम के प्रांत, यानी कि दक्षिण वियतनाम के प्रांत के जो अन्नाम शहर था, वो अन्नाम जगह का नाम था, वहां के शासक थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि बाओदाई कौन था। अब बहुत ही सिंपल शब्द में इसे हम लोग लिखेंगे, एक भी नंबर हमारा नहीं कटेगा, सेम टू सेम आपको ऐसा ही लिखना है कि बाओदाई अन्नाम का शासक था। साम्यवादी राष्ट्रवादियों के समक्ष उसका टिकना कठिन था। अतः बाओदाई ने 25 अगस्त 1945 को अपना पद छोड़ दिया। उसके बाद ही वियतनाम एक गणराज्य बन गया। बाओदाई का जन्म अक्टूबर 1913 ईस्वी में हुआ था। वह अन्नाम का शासन अपने दादा के मृत्यु 1925 ईस्वी में बने। ठीक है, अब बाओदाई फ्रांस और अमेरिका के समर्थन से ही दक्षिण वियतनाम के प्रांत अन्नाम के शासक बने थे। तो उम्मीद है आप लोगों का बाओदाई कौन था इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई क्यूरी नहीं होगा। अगर कोई क्यूरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका हम जवाब देने का हर संभव प्रयास करेंगे।